जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम GS1 2025 का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इससे पहले हमने 1 से लेके 9 तक जो सोल्यूशन है वो कर लिया है। यूट्यूब पे हमारी ये एक अलग प्लेलिस्ट है GS1 कंप्लीट सोल्यूशन के नाम पे। उसमें हम जो है ये लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आप सेपरेटली उसे जाके देख सकते हो। 1 से 9 तक हमने सोल्यूशन कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। 150 वर्ड में पूछा है। क्वेश्चन की डिमांड काफी सिंपल है। वो हमारा जो व्यू पॉइंट है वो पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। तो ये हम प्रूव करने वाले हैं कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है वो जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो जो है इंक्रीज हुआ है। लेकिन ऐसा सच नहीं है कि सिर्फ क्योंकि उसने लिखा है ना ओनली, तो इस वर्ड पे हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है। अगर ओनली ना भी लिखा होता तो भी हम ये बताते, क्योंकि लिखा है डू यू थिंक। डू यू थिंक में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जो व्यू पॉइंट है, डू यू थिंक में हमें जो व्यू पॉइंट है बैलेंस्ड व्यू बताना होता है। अगर ओनली ना लिखा होता, सिंपल स्टेटमेंट लिखी होती ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, तब भी हम जो है पहले इस जो स्टेटमेंट है इसे हम सपोर्ट करते, उसके बाद उसे जस्टिफाई करते एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद इसके जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, नहीं जो कंज्यूमरिज्म है उसके अलावा भी ग्लोबलाइजेशन का काफी जो बड़ा रोल रहा है कल्चरल एक्सचेंज में, इनोवेशन में, अवेयरनेस में। तो ऐसे कुछ पॉइंट है हम जो है सेकंड पैराग्राफ में इन द बॉडी पार्ट लिखने वाले हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो कोर डिमांड है हम उसे ऐसे अप्रोच करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले ग्लोबलाइजेशन का रोल बताएंगे, उसके बाद हेडिंग देके लिखेंगे कैसे जो अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ प्रूव करेंगे। उसके बाद बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म जो पॉइंट है, जो ग्लोबलाइजेशन के जो पॉजिटिव है, जो बेनिफिट्स हैं, वो बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम जो है कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन हैज undeniable undeniably undeniably led to led to the led to the spread of led to the spread of spread of consumer culture worldwide, consumer culture worldwide, comma लिखेंगे it would be but it would be it would be simplistic to say that। पर ये कहना काफी सिंपलिस्टिक हुआ कि सिर्फ जो एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म है वो इसका जो रिजल्ट रहता है। तो वही लिखने वाले, लिखेंगे इट वुड बी सिंपलिस्टिक। तो अभी जो काउंटर स्टेटमेंट है वो भी हमें इंट्रोडक्शन में ही उसे बता देते हैं। सिंपलिस्टिक टू से सिंपलिस्टिक टू से इट रिजल्ट्स इट रिजल्ट ओनली इट रिजल्ट ओनली इन एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ही जो है क्लियर कर दिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अनडेनाइबली लीड करता है स्प्रेड ऑफ जो कंज्यूमर कल्चर है उसे। ठीक है, कंज्यूमर कल्चर कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। बट इट वुड बी सिंपलिस्टिक टू से, सिंपलिस्टिक को हम अंडरलाइन करेंगे कि ये सिंपलिस्टिक टू से दैट इट ओनली एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म। तो जो अग्रेसिव कंज्यूमरिज्म है सिर्फ उसे ही इंक्रीज नहीं करता। अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बॉक्स में करेंगे। अभी हम जस्टिफाई करेंगे इस पॉइंट को। पहले थोड़ा एलेबोरेट करते हैं कि कैसे जो अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है वो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन। चाहे तो पॉइंट देके वो भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन, लिखेंगे ग्लोबल ग्लोबल ब्रांड्स फास्ट फास्ट फैशन, ग्लोबल ब्रांड फास्ट फैशन डिजिटल डिजिटल एडवर्टाइजिंग ठीक है, 24/7 मार्केट प्लेसेस हैव हैव एक्सेलरेटेड हैव एक्सेलरेटेड accelerated materialistic accelerated materialistic materialistic टेंडेंसी। तो हमने जो उसने पॉइंट कहा था जो कंज्यूमर कल्चर है वो अग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में हमने जो है पॉइंट लिखा। कैसे जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, फास्ट फैशन है, डिजिटल जो एडवर्टाइजमेंट में, तो 24/7 जो मार्केट प्लेस है वो ओपन रहती है। तो इन्होंने जो एक्सेलरेट किया जो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है उसे। ठीक है, तो ये हमने जो पहला जो व्यू पॉइंट है वो हमारा इसके जो पॉइंट है उसे जस्टिफाई करने के लिए बता दिया। बेसिकली हमने जो रीजंस है वो बताया कि कैसे जो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है वो इंक्रीज हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया। अभी हम यहाँ पे चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल बताएंगे राइज राइज इन राइज इन इम्पल्सिव rise in impulsive buying rise in impulsive buying and credit dependency among youth कोमा आगे लिखेंगे driven by social media and global market। तो हमने एग्जाम्पल में लिखा जैसे इंपल्सिव जो बाइंग है वो हो रहा है, क्रेडिट डिपेंडेंसी जो है वो यूथ में इंक्रीज हो रहा है,
ड्रिवन बाय जो सोशल मीडिया उसकी वजह से एंड ग्लोबल मार्केट जो है उसकी ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट जो है सोशल मीडिया की वजह से इसका जो एक्सेस है वो मिल पा रहा है। तो ये जो सभी रीजंस है हमने एग्जांपल में जस्टिफाई कर दिया कि जो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सच है कि जो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अभी इसके जो काउंटर जो व्यू पॉइंट है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ नीचे अभी स्पेस है तो यहाँ पे ही लिख देंगे, लिखेंगे बियॉन्ड, लिखेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म, बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। तो ये भी अभी पॉइंट में लिखेंगे। अभी हम जो काउंटर एग्जांपल है, काउंटर जो स्टेटमेंट है वो बताने वाले हैं, लिखेंगे हाउएवर। तो जो कनेक्टर है हमने यूज किया हाउएवर, हाउएवर ग्लोबलाइजेशन, हाउएवर ग्लोबलाइजेशन, हाउएवर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट अभी हम एक पेज फिल कर दिया, नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। ऑल्सो अनेबल्ड, ऑल्सो अनेबल्ड कल्चरल एक्सचेंज। तो अभी जो पॉजिटिव साइड है वो भी लिख रहे हैं, सिर्फ कंज्यूमरिज्म को छोड़ के अदर जो पॉइंट है उसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे इन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन है उसने अनेबल्ड किया कल्चरल एक्सचेंज। आगे लिखेंगे इनोवेशन, इनोवेशन अंडरलाइन करेंगे इनोवेशन, अवेयरनेस, इनोवेशन अवेयरनेस ऑफ जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके बारे में, अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज अंडरलाइन करेंगे, ग्लोबल इश्यूज, अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज। आगे लिखेंगे एंड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। इम्प्रूव, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। तो इसे भी हम जो है एग्जाम्पल के साथ बैक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे ग्लोबल मूवमेंट्स। जो सोशल मीडिया उसकी वजह से जो ग्लोबल मूव्स हैं वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली जो अवेयरनेस है राइट के प्रति वो भी हमें जो है मिलता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो ग्लोबल राइट्स हैं उसकी अवेयरनेस भी हमें जो है मिलती है ग्लोबल मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वही लिख रहे हैं ग्लोबल मूवमेंट्स, ग्लोबल मूव्स अंडरलाइन करेंगे अराउंड, अराउंड सस्टेनेबिलिटी, अराउंड सस्टेनेबिलिटी, अराउंड सस्टेनेबिलिटी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे सस्टेनेबिलिटी, एथिकल, ethical consumption, ethical consumption and ethical consumption and mini minimalism, minimalism कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ethical consumption कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे and minimalism are also spreading via same global network, same global नेटवर्क। तो अभी जो हमने काउंटर जो स्टेटमेंट है एक्सेसिव जो अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है उसकी जो काउंटर एग्जांपल के साथ हमने जो है जस्टिफाई कर दिया अपने पॉइंट को कि कैसे जो ग्लोबल मूवमेंट्स हैं अराउंड सस्टेनेबिलिटी, एथिकल जो कंजम्पशन है वो भी हो रहा है, मिनिमलिस्टिक मिनिमलिज्म जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी अवेयरनेस दिया जाता है कि एक्सेसिव जो कंज्यूमरिज्म है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो है एग्जाम्पल में बता दिया, स्प्रेडिंग वाया सेम ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, सेम ग्लोबल नेटवर्क। यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, थस लिखेंगे थस while globalization, while globalization may encourage, may encourage, may encourage consumerism, may encourage consumerism, may encourage consumerism, अंडरलाइन करेंगे consumerism, globalization, it is it is not it is not its it is not its sole consequences, it is not its sole consequences, इसका जो sole consequences है ये नहीं है। आगे लिखेंगे it is a multi-faceted, it is a multi-faceted process, multi-faceted process कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे that shapes societies, that shape societies economically। तो जो इसकी जो हम अलग अलग डायमेंशंस में जो मल्टी फेस्टेड जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, दैट शेप सोसाइटी इकोनॉमिकली कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, कल्चरली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड जो आइडियोलॉजिकली है वो भी चेंज हमें देखने को मिलता है। लिखेंगे आइडियोलॉजिकली its impact depends on how nations and individuals अभी हमने जो बता रहे हैं इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, अभी हम वो बता रहे हैं। हाउ नेशंस एंड इंडिविजुअल engage with it, तो कैसे जो हाउ नेशन एंड इंडिविजुअल एंगेज विद इट, तो ये एक स्टेटमेंट है, आप इसे बॉक्स में कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमने जो है प्रूव कर दिया, कंक्लूजन में भी हमने बता दिया इसके जो इम्पैक्ट है मल्टी फेडेड है, सिर्फ जो एक्सेसिव जो कंज्यूमरिज्म है वो नहीं हो रहा, हालांकि वो जो एनकरेज करता है कंज्यूमरिज्म को, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन सिर्फ जो कंज्यूमरिज्म है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो इम्पैक्ट्स है वो मल्टी फेडेड है सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमिकली, कल्चरली और आइडियोलॉजिकली। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा।
GS1 का PYQ डिस्कस किया 2025 का। क्वेश्चन नंबर 10 था, डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। 150 में आंसर करना था। सबसे पहले हमने बताया कैसे ग्लोबलाइजेशन है उसने जो स्प्रेड किया कंज्यूमर कल्चर को वर्ल्ड वाइड, बट इट विल बी, उसके बाद हमने लिखा ये सिंपलिस्टिक कहना है कि इसने सिर्फ रिजल्ट किया एग्रेसिव जो कंज्यूमरिज्म है उसे। तो इसे हमने जो है प्रूफ किया। पहले हमने जो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर कैसे इंक्रीज हुआ वो बताया। ग्लोबलाइजेशन जो ब्रांड है, फास्ट फैशन, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, 24/7 जो मार्केट प्लेस है, उनका जो एक्सेस मिल पा रहा है, उसकी वजह से जो मटेरियलिस्टिक जो टेंडेंसीज है वो इंक्रीज हुई। इसकी वजह से जो कंज्यूमर कल्चर है वो इंक्रीज हुआ। एग्जाम्पल में भी हमने बताया राइज ऑफ इम्पल्सिव बाइंग, क्रेडिट डिपेंडेंसी अमंग यूथ, ड्रिवन बाय सोशल मीडिया एंड ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया उसका रोल भी रहा है डिजिटल मार्केट में जो एक्सेस मिला है उसमें। तो ये सभी चीज़ें जो है इसकी वजह से जो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है वो जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये सही बात थी। उसके बाद हमने जो काउंटर जो आर्गुमेंट है उसमें बताया बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म हाउ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमने बताया उसके बाद हमने बताया कि कैसे जो कल्चरल एक्सचेंज है, इनोवेशन है, अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो जो कंज्यूमरिज्म के अलावा जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट रहा है वो मल्टीफेस्टेड रहा है। वो हमने अलग अलग जो डिमेंशंस है उसमें बता दिया। एग्जाम्पल में भी हमने बताया जैसे ग्लोबल जो मोमेंट्स है, सस्टेनेबिलिटी के जो अराउंड होता है उसकी जो अवेयरनेस है वो मिलता है। एथिकल जो कंजम्पशन है वो भी हो पा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव जो कंज्यूमरिज्म है वो हो रहा है। मिनिमलिज्म एंड सम स्प्रेडिंग वाया सेम नेटवर्क, तो वही नेटवर्क पे ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी हो रहा है। उसके बाद हमने जो है जो हमारा विजन है हमने कंक्लूड कैसे किया, while globalization may increase consumerism, it is not sole consequence। इसका जो सोल कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन का जो कंज्यूमरिज्म है वो नहीं है। उसके बाद लिखा मल्टीफेस्टेड जो प्रोसेस है वो शेप करता है सोसाइटी को इकोनॉमिकली, कल्चरली और आइडियोलॉजिकली। इट्स इम्पैक्ट डिपेंड ऑन हाउ नेशंस एंड इंडिविजुअल एंगेज विद इट। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है काफी बढ़िया हो सकता है। ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अभी हम 250 जो वर्ड्स हैं वो वाले क्वेश्चन जो है शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। हाँ, मिलेंगे उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।